Hello everyone. Today I will explain poem of 8th chapter and 8th chapter poem name is On Killing a Tree means पेड़ों को कैसे मारा जाए। इसमें ट्री को बुराई का प्रतीक माना गया है। जैसे कि एक पेड़ को ख़त्म करने के लिए उसको जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए, जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए। इसी प्रकार बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इसको जड़ को ही ख़त्म करना चाहिए, तभी बुराइयों को ख़त्म किया जा सकता है। इसके बारे में ही पोएट ने इस पोएम में कहा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्री। आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, आपने ध्यान दिया ही होगा लोगों को पेड़ों को काटते हुए। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वे पेड़ों को मार सकते हैं? इज़ इट ईजी टू डू सो, ऐसा करना बहुत आसान होता है। लेट्स रीड द पोएम, चलिए पोएम को पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री, और चलिए फाइंड आउट करते हैं पेड़ों को मारने के विषय में पोएट क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, observing years of sunlight, air, water, and out of its leper's hide, sprouting leaves. क्या कह रहे हैं? It take much time to kill a tree मीन्स एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। जैब कहते हैं चुभन, चाकू की थोड़ी सी चुभन से इसको मारा नहीं जा सकता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये बड़ा हुआ है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स धरती के पौष्टिक तत्वों का उपभोग करके ये बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इसमें से निकला है, इस धरती से निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसके धरती के ऊपरी पृष्ठ से इसने भोजन प्राप्त किया है। ऑब्जर्विंग ईयर ऑफ सनलाइट, ऑब्जर्विंग ईयर ऑफ सनलाइट कहते हैं वर्षों तक, ईयर ऑफ सनलाइट वर्षों तक उसने सनलाइट को, ईयर को, वाटर को चूसता रहता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइड, हाइड कहते हैं छाल, और इसके जो लेपर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो उसके छाल होते हैं उससे स्प्रूटिंग लीव्स, उससे क्या निकलते हैं, उससे पत्ते निकलते हैं। पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है, चाकू की थोड़ी सी चुभन से इसको मारा नहीं जा सकता है। ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है और धरती की ऊपरी परत का आहार इसने किया है, और ये इसी में उगता है और अनेक वर्षों तक वह सूर्य के प्रकाश को, हवा को तथा पानी को चूसता रहता है। और इसकी जो छाल होती है, छाल में से पत्ते निकलने लगते हैं। और यह जो छाल है, छाल कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे प्रतीत होता है मानो कुछ रोग का शिकार हुई पड़ी हो। मीन्स इसमें कहा गया है पेड़ धरती का उपभोग करता है, यह धरती के पौष्टिक तत्वों को खा जाता है, यह धरती की ऊपरी परत को खा जाता है। मीन्स यह धरती के उपजाऊपन को नष्ट कर देता है, और इसकी कुष्ठ रोग के जैसी छाल में से पत्ते निकलने लगते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, पोएट यहाँ कहना चाह रहा है कि एक बड़ी बुराई में से एक छोटी बुराई पैदा होती रहती है। इस तरह पेड़ को एक बड़ी बुराई के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसमें से अधिकाधिक बुराई पैदा होती रहती है। सो लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा। So hack and chop, but this alone would not do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature box, which if unchecked will expand again to former size. So hack and chop, but this alone would not do it. Means इसको भारी चोट लगाकर या कुल्हाड़ी से काटने से इसको मारा नहीं जा सकता। बट दिस अलोन वुड नॉट डू, मीन्स इसे करने से, कुल्हाड़ी से या भारी चोट लगाकर इसको मारा नहीं जा सकता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना इसको अधिक पेन मीन्स ना इसको अधिक दर्द देने से ये खत्म हो सकता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क है, घायल छाल है, पुनः वो ठीक हो जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और धरती के पास में से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और धरती में से फिर से पुनः ये एक कुंडलाकार हरी टहनियाँ जैसी निकलती रहेगी। मैन्यूचर बॉक्स कहते हैं, मैन्यूचर कहते हैं छोटी, बॉक्स में शाखाएं, और इसमें छोटी छोटी शाखाएं निकलती रहेगी। विच इफ अनचेक, यदि जिसको अगर चेक नहीं किया गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, वे दोबारा अपने पुराने स्थिति में आ जाएंगे। मीन्स इस पे क्या कहा जा रहा है कि एक चाकू की साधारण चुभन से एक पेड़ को नहीं मारा जा सकता, इसीलिए इसे भारी चोट लगाकर काटना चाहिए और इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। राइटर क्या कह रहा है कि इसमें केवल इतना करने से भी पेड़ को मारा नहीं जाएगा, इसको घायल, और इसकी जो घायल छाल है बहुत जल्दी ठीक हो
जाएगी और कुंडलाकार हरी हरी टहनियाँ धरती के समीप से फिर से उगने लगेगी, जहाँ से इसे काटा और टुकड़े टुकड़े किया गया था, और यह टहनियाँ दोबारा पहले वाली डाली का आकार धारण कर लेगी। इस स्टेंजा में पोएट ने पेड़ को एक विशाल और गहरी जड़ों वाली बुराई का प्रतीक माना है। पोएट कहता है कि विशाल बुराइयों को छोटे छोटे प्रहारों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, वे फिर से पनप आएंगे और अपना पहले वाला रूप धारण कर लेंगे। नाउ थर्ड स्टेंजा, नो। यहाँ पर नो यूज़ किया गया है। हमने ऊपर कहा था कि भारी चोट लगाकर या कुल्हाड़ी से इसको नहीं काटा जा सकता, इसलिए यहाँ पर नो वर्ड का यूज़ हुआ है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रॉप टाइड एंड पुल आउट स्नेप आउट। क्या कह रहे हैं? द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, इसके जड़ को ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, जहाँ पर इसको पोषक तत्व मिलता है, मीन्स जहाँ से इसको स्थिरता और सहारा मिलता है, वहाँ से इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। इट इज़ टू बी रॉप टाइट, इसको रस्से से बांधकर, एंड पुल आउट स्नेप आउट, इसको बहुत ही तेज झटके के साथ इसको बाहर निकालना चाहिए। और पुल आउट इंटायरली, इसे धरती से पूरी तरह बाहर निकालना होता है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और इसको कहाँ से निकालना होता है? धरती में से, जहाँ पर इसने गुफा बना लिया है वहाँ से इसको निकाल देना चाहिए, मीन्स जड़ को ही निकाल देना चाहिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तभी जो पेड़ की जो ताकत है उसको एक्सपोज किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो सोर्स है मीन्स जो स्रोत है वाइट एंड वेट, जो कि वाइट और गीला होता है। द मोस्ट सेंसिटिव, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और छुपा हुआ रहता है फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि धरती के अंदर वर्षों तक छिपा हुआ होता है। मीन्स पेड़ की जड़ इसका वास्तविक स्रोत होता है। यह गीली और सफ़ेद होती है और पेड़ का सबसे संवेदनशील भाग होता है। यह अनेक वर्षों से धरती के अंदर छिपी रहती है और पेड़ को मारने के लिए शक्ति के इस स्रोत को ही उखाड़ कर बाहर खुले में लाना चाहिए। मीन्स पोएट क्या कहना चाह रहा है? पोएट कहना चाह रहा है पेड़ को मारने के लिए इसकी जड़ को ही धरती में से उखाड़ कर बाहर निकालना होता है, जहाँ उसे स्थिरता और सहारा मिला होता है। और क्या करना चाहिए? इसे एक रस्से के साथ बांधकर जोरदार झटके से बाहर निकालना होता है। इसे धरती में से पूरी तरह बाहर निकालना होता है, जहाँ इसने अपने लिए एक गुफा बना ली होती है। और क्या कह रहे हैं? पेड़ की जड़ इसका वास्तविक स्रोत होता है। यह गीली और सफ़ेद होती है और पेड़ का सबसे संवेदनशील भाग होता है। यह अनेक वर्षों से धरती के अंदर छिपी होती है, इसीलिए पेड़ को मारने के लिए शक्ति के इस स्रोत को उखाड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। इस स्टेंजा में कवि यह बताता है कि हम किसी बुराई को तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक इसके स्रोत का पता नहीं लगाया जाता। एक बार हम किसी बुराई के स्रोत का अगर पता लगा लेते हैं तब उसको नष्ट करना बहुत ही आसान होता है। नाउ लास्ट स्टेंजा, देन द मैटर ऑफ स्कोरिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज डन। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, स्कॉर्चिंग कहते हैं झुलझा देना, एंड चॉकिंग दम घुटना। तब आता है मैटर कौन सा? स्कॉर्चिंग में झुलझा देने वाली और दम घुटने वाली। इन ईयर एंड सर, उसे क्या करना है? दम घुटने के लिए और झुलसने के लिए उसको धूप में और हवा में छोड़ देना चाहिए। ब्राउनिंग, और क्या करने के लिए? ताकि वह ब्राउन कलर का हो जाए। हार्डनिंग, और वह हार्ड हो जाए, कठोर हो जाए। ट्विस्टिंग, मुड़ जाए। एंड वेदरिंग, और मुरझा जाए। एंड देन इट इज डन, तभी इसको वास्तव में मरा हुआ कहा जा सकता है। मीन्स इस स्टेंजा में क्या कहा गया है? जब पेड़ की जड़ उखाड़कर बाहर निकाल ली गई हो तो उसे सूखने के लिए धूप में और हवा में छोड़ दिया जाना चाहिए। उसे वहाँ झुलझने के लिए और दम घुटने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, और उसे वहाँ तब तक पड़े रहने देना चाहिए जब तक यह भूरे रंग की नहीं हो जाती और ये सूखकर सख्त नहीं बन जाता और ये इसके अंदर कोई बल नहीं रह जाता। तब तक उसको बाहर छोड़ देना चाहिए ताकि वह मुरझा सके। और लास्ट में क्या कह रहा है? तभी कहा जा सकता है कि पेड़ पूर्ण रूप से मर चुका है। मीन्स यही बात एक बुराई के बारे में भी कही जा सकती है कि एक बुराई को समाप्त करने के लिए इसके स्रोत को जड़ से उखाड़ना होता है। इसमें से पूरा जीवन और पूरी शक्ति निचोड़ लेनी होती है जब तक यह पूरी तरह मर नहीं जाती और इसके दोबारा अंकुरित होने का कोई अवसर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, इट वाज द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।